नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का पेनेसिया हॉस्पिटल और पेनेसिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से। बहुत हर्ष का विषय है कि पेनेसिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने एक नए कैंपेन का शुभारंभ किया है, लिसन टू हर हार्ट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, डायबिटीज़ हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और डायबिटीज़ में हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि समाज का ध्यान इस तरफ खींचा जाए कि डायबिटीज़ में कैसे हृदय रोग को रोका जाए और ख़ास तौर से महिलाओं में इस समस्या को कैसे रोका जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैसा कि सभी गाइडलाइंस, जैसा कि सभी सोसाइटीज़ कहती हैं कि हमें फोकस करना चाहिए उन लोगों पर जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और डिफरेंट हार्ट का प्रॉब्लम, गुर्दे का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, ये तो सही बात है और इसके बारे में काफ़ी काम हुआ है पिछले 10 से 15 सालों में। लेकिन जो लोग यंग हैं, 29 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ऐसा जो अर्ली ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, इनमें बहुत कम काम हुआ है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मरीजों के लिए जो ट्रायल्स भी हुए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास बहुत कम साइंटिफिक एविडेंस हैं कि कैसे इन मरीजों को इलाज किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी एपिडेमियोलॉजिकल डेटा जो पूरे दुनिया से आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज़ हो रही है। डायबिटीज़ का जो समय है वो हर जनरेशन में 10-10 साल आगे बढ़ता जा रहा है। तो आने वाला समय हमारा समाज ऐसा होगा जिसमें 19 साल से लेके 40 साल के बीच में बहुत सारे लोग होंगे जिनको डायबिटीज़ होगा। उनमें से अधिकतर महिलाएं होंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महिलाओं का हार्ट का प्रॉब्लम होने का जो भी क्लासिकल लक्षण होते हैं इन महिलाओं में नहीं होते हैं। बहुत ही नॉन स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि गैस बनना, थोड़ा सा थकान होना, चक्कर आना, जैसे बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में मोस्ट ऑफ द टाइम निगलेक्टेड होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें इन मरीजों का ज़्यादा ख्याल रखने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कैसे इन लोगों में हार्ट की स्क्रीनिंग की जा सके। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम तो लास्ट में आती है। शुरुआत में ऐसे मरीजों को डिप्रेशन, कॉग्निटिव प्रॉब्लम होना, माहवारी की समस्या होना, साथ में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना, गुर्दे की प्रॉब्लम होना, लकवा होना, आँखों की प्रॉब्लम होना और ऑल कॉज मॉर्टेलिटी, किसी भी चीज़ की वजह से मृत्यु दर इन महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो दवाइयाँ नहीं हैं सही से ट्रीट करने की, दूसरी गाइडलाइन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तीसरा इनसे मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। तो हमारे पास एक ऐसा समय से हम लोग गुजर रहे हैं जहाँ पर हमें इन के बारे में सोचना पड़ेगा और अगर हमें डायबिटीज़ को और हार्ट को किसी भी तरीके से आगे आने में रोकना है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब गर्भावस्था का डायबिटीज़, यहाँ पर हमें फोकस करना पड़ेगा और आगे नेक्स्ट जनरेशन को डायबिटीज़ ना हो इसके लिए हमें फादर और मदर दोनों को एजुकेट करना पड़ेगा। प्रिडोमिनेंटली अगर मदर एजुकेटेड होगी तो अगली जनरेशन में डायबिटीज़ नहीं जाएगी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्भावस्था का डायबिटीज़ गर्भावस्था तक सीमित रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्भावस्था का डायबिटीज़ एक बार डिलीवरी होने के बाद डायबिटीज़ गायब हो जाता है और सभी लोग लापरवाह हो जाते हैं और इन मरीजों को आगे चल के हार्ट अटैक होने की संभावना, इन मरीजों को आगे जाके शुगर होने की संभावना, लकवा होने की संभावना, गुर्दे की प्रॉब्लम होने की संभावना, आँखों की प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आइए हम सब लोग एक साथ मिलकर एक नए अभियान जिसका नाम है लिसन टू हर हार्ट के बारे में बात करें, अवेयरनेस फैलाएं, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट से जोड़ें, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको सचेत करें, कैसे इसको रोकना है इसके बारे में बात करें और एक मूवमेंट की तरह अगर हम लोग इसको चलाएंगे तभी हम लोग अपने देश को ज़्यादा स्वस्थ, अच्छा बना पाएंगे।
आप सब लोगों को हमारी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।